फैसल वाडा साहब, लतीफ़ खोसा साहब का कहना है कि आपने पीटीआई पर पाबंदी लगानी है, लगा लें तो 71 का रिपीट भी हो सकता है। देखिए मीर साहब, खोसा साहब एक दीर्घ सियासतदान है, वो 24 के भी दावे कर रहे थे इमरान खान से। मेरा सवाल उनसे किसी चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर है। मेरा सवाल ये है कि ये जब से देखिए खान साहब को अगर हमदर्दी वोटर और सपोर्टर चाहता है, खान साहब बच जाए। ये खान साहब की सियासी शहादत और उनको जेल में रखने की सारी तैयारी है। मुझे एक बात बता, 2018 से खान साहब के अंदर वो चेंज कब आया? जब अब आप मैं कहूँगा तो वो कहेंगे आप फिर उनको क्या नाम लें। मैंने तो उनको जादूगरनी भी नहीं कहा, पता नहीं खोसा साहब की दिल की आवाज़ थी, उन्होंने जादूगरनी बोल दिया। मैंने तो खातून कहा था, खातून को मर्द तो नहीं कह सकता, मैं खातून ही कहूँगा, औरत ही कहूँगा। मैं कहता हूँ देखिए उनकी आपके गवर्नर से टसोरी साहब, मेरा गवर्नर नहीं, सिर्फ फेडरेशन का गवर्नर है सर। नहीं, टसोरी साहब का बयान ये है कि जादूगरनी के मुकाबले पे हमारा जादूगर जीत गया, तो टसोरी साहब का जादूगर जो है वो मोहसिन नकवी है। ये आपको सूट करता है? ये सर मैंने तो नहीं ऐसी बात की ना, तो मैं तो सर एहतरामन बात करता हूँ। अच्छा। देखिए मैंने तो नहीं ऐसी बात की खोसा साहब, ना मैं ऐसी बात कभी करूंगा, किसी के लिए भी नहीं करूंगा। लेकिन सर ये इतराज आपको उस वक्त भी करना चाहिए था जब गड्डापुर ने कहा था हम बैंड बाजा लेके मरियम नवाज के पास जाएंगे। उस वक्त आपका ऑब्जेक्शन बनना चाहिए था, क्योंकि मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि बहन माँ बेटी सबकी साझी है, हमारे दुश्मन की भी माँ बहन बेटी साझी है। एक चीज। दूसरी चीज है कि पीटीआई को यहां तक खात्मे तक पहुंचाने में बीबी का जो किरदार है वो मजीद नहीं चल सकता, और खान साहब की सियासी शहादत से कम नहीं होगी अगर बीबी इसी डगर पे चलती रही। तो मैं तो खान मेरे लीडर थे, मैं उनका वर्कर था, मैं तो निकाला भी इसी सच्ची बात पे गया था, और आज भी खान को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उसके आप मतलब 100 निकाल दें, अभी तो आप कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। पूरी लीडरशिप जो बड़ी बड़ी तुरम खान वाली बातें करी थी, पूरी गायब, पिक्चर खिंचा के सब निकल गए। ठीक है सर। उसके बाद गरीब आदमी पकड़ा गया, गोलियां चलाई, शहादतें हुई। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इस पार्टी को बैन क्यों, आपने अल्ताफ हुसैन को क्यों बैन किया था? फिर तो अल्ताफ हुसैन का बैन भी खत्म करें। अल्ताफ हुसैन साहब को आपने इसलिए बैन किया था कि कत्लो गारत, बुल दुश्मनी, अपने इदारों से दुश्मनी वो कर रहे थे, रोज सड़कें बंद होती थी, रोज कत्लो गारत होता था। तो आपने एक टेररिस्ट एक्टिविटी को बंद किया। तो यहां भी जो मुखलिस है वो पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी। मैं तो 8 महीने से कह रहा हूं। अच्छा, पीटीआई पाकिस्तान भी एक लफ्ज अल्लाह की अब समझ आ गया है, अब समझ आ गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर है। लेकिन खोसा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना चाहिए, लेकिन फैसल वाडा साहब तो उनसे 10 कदम आगे निकल गए हैं। वो कह रहे हैं जी पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। देखें मीर साहब, ना पाबंदी लग सकती है, ना गवर्नर राज लग सकता है। और अल्ताफ़ हुसैन का तो ये शायद साथ उनके रहे होंगे। अल्ताफ़ हुसैन का तो मिसाल देना ही ज़्यादती है, इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन एक तबके का जो है, सिर्फ शहरी तबके की हद तक ही उसकी रसाई थी। नहीं, पहले उनकी मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, फिर उन्होंने मुतहदा कौमी मूवमेंट बना ली। कुछ भी हो, और ये जो आपकी पार्टी में बैरिस्टर साहब जो जेट पे आए थे पेशावर से, ये एमक्यूएम के सेनेटर थे पहले। चलें ठीक है, वो जो कुछ हो, लेकिन कभी भी वो सूबे के ना पार्टी रही है, ना सूबे की उनको हुकूमत रही है। यहाँ तो 90% जो है वो पीटीआई है केपीके में। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि केपीके को जो कुछ वहाँ हो रहा है, ये इनको इदराक भी है। देखें, एक तो आप बॉर्डर के ऊपर हैं और दूसरा आपके साथ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इनको इदराक है। 2 सूबे जो है, आपका आधा पाकिस्तान जो है वो टर्बुलेंस में है। आपको पता नहीं नीरों की बांसुरी बजाकर किस दुनिया में रहते हैं, खुदा का खौफ करें। आपको बेलारस का सदर कह कर गया है कि आपकी जो है यगानगत और आपकी जो है इत्तेहाद, और बेलारस का प्रेसिडेंट ये कह के गया कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो मुदाखलत करके अंदरूनी इंतशार से फ़ायदा उठाना चाहती है। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि खुदा होश के नाखुन लो। अगर आप गल्फ़ स्टेट की तरह या रशियन स्प्लिट रियासतों की तरह छोटे छोटे पाकिस्तान में भी बनाना चाहते हो और बलूचिस्तान अलहदा करना चाहते हो, केपीके अलहदा करना चाहते हो और पंजाब और सिंध को सिर्फ आप करना चाहते हो,
तो फिर आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी है। अगर ये समझते हैं कि इस तरह डंडे की ज़र और ज़ोर, डंडे की ताकत पर जो है इस तरह पश्तूनों को आप उनको महरूम कर दे देंगे उनके लीडर से, या बैन लगा देंगे या गवर्नर राज लगा देंगे, तो फिर आप माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का दुश्मन ऐसी बात कह सकता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मजबूती वाला कोई नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। लतीफ़ खोसा साहब ने दावा किया जी कि कल 26 नवंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 278 कारकुनान जो हैं उनकी मौत वाक़या हुई है। तो हमने इनसे 1900 को गोलियां मारी गई और 1900 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो जो 278 हैं उनके वो कह रहे हैं जी हम आपको नाम देंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि खोसा साहब की तरफ से नाम दिए जाएँ। और फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। देखते हैं कि फैसल वाडा साहब की ये बात सही साबित होती है या नहीं साबित होती।